नमस्कार मित्रों, जुबली पोस्ट के खास कार्यक्रम एडिटर्स टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष सिन्हा। एडिटर्स टॉक में आपको अगर हमारी बात, हमारे विश्लेषण पसंद आते हो तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। और अगर आपके मन में कोई कमेंट हो, कोई आलोचना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इससे हमारी बड़ी मदद होगी। तो आज बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा की। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की कि वो 13 से लेके और 23 मई तक पूरे देश में तिरंगा शौर्य यात्रा निकालेगी। भारतीय जनता पार्टी इससे पहले भी तिरंगा यात्राएं निकालती रही है और समय समय पर, अवसर पर वो इस तरह की यात्राएं जरूर करती रही है। अब इस पे सवाल भी उठ रहे हैं। विपक्षी दलों का ये कहना है कि ये सेना के शौर्य के राजनीतिकरण की कोशिश है। हर चीज को राजनीतिक रूप से भुनाने की, और खासतौर पे राष्ट्रवाद से संबंधित कोई जुड़ा मामला होता है तो ऐसे में जरूर ये कोशिश करती है भारतीय जनता पार्टी की एक माहौल बने, एक पूरा जनता के बीच में एक ऐसा माहौल बने जहां पर यह बताया जा सके कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का शौर्य कितना बढ़ा है, देश का मान कितना बढ़ा है। लेकिन अब यहां दो प्रश्न खड़े होते हैं। क्या सेना के पराक्रम पर फौरन राजनीतिक घटनाक्रम बढ़ जाना चाहिए, या सीज फायर खत्म होने के बाद अभी जब तक तनाव नहीं खत्म हुआ है तब तक ऐसे कार्यक्रमों से परहेज करना चाहिए। राय बटी हो सकती है। कुछ लोगों के राय में ये सही कार्यक्रम है, कुछ लोगों के राय में ये अभी उचित नहीं है, ये सिर्फ राजनीतिक कारणों से किया जा रहा है, राजनीतिक लाभ पाने की मंशा से किया जा रहा है। लेकिन अगर घटनाक्रम को देखें तो जिस दिन रात में, शाम को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष विराम की घोषणा कर दी थी, उसी दिन रात को 11:30 बजे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्र को संबोधित कर दिया। और न सिर्फ संबोधित किया बल्कि पाकिस्तान की सड़कों पर ऐसे जुलूस निकले मानो लगा कि पाकिस्तान ने यह युद्ध बहुत मजबूती से जीत लिया है। आमतौर पर ऐसे मामलों में तत्काल रिएक्ट करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन बाद जनता के सामने आए, उन्होंने देश को संबोधित किया और अगले दिन आदमपुर हवाई पट्टी का और सैन्य बेस का दौरा किया, जहां पर पाकिस्तान ये क्लेम करता था कि उसने आदमपुर की पट्टी उड़ा दी है। मगर प्रधानमंत्री ने यह दौरा इसीलिए किया था कि वो दिखा पाए कि पाकिस्तान का दावा कितना झूठा है। लेकिन यह तो सही है कि ऐसे घटनाओं पर राजनीतिक उफान पैदा करना भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से राजनीति रही है, और उसी का नतीजा है तिरंगा शौर्य यात्रा। लेकिन दिक्कत पहले ही दिन हो गई। मध्य प्रदेश में तिरंगा शौर्य यात्रा के पहले एक कार्यक्रम में वहां के मंत्री विजय शाह ने एक ऐसा बयान दे दिया जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पूरा देश उसके खिलाफ गुस्से में आ गया जब उन्होंने भारत की बहादुर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को इशारों इशारों में मजहब से जोड़कर आतंकवादियों की बहन बता दिया। यह स्वीकार्य नहीं था और देश ने इसको स्वीकार भी नहीं किया। हर तरफ से विजय शाह की आलोचना हुई, मगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने एक शब्द नहीं कहा। ना प्रदेश के नेतृत्व ने और ना ही राष्ट्रीय प्रवक्ताओं में से किसी ने।
जरूर सामाजिक दबाव असर करता है, विजय शाह पर भी किया। उन्होंने अगले दिन कुछ स्पष्टीकरण देने की कोशिश की, लेकिन बात तो तब तक निकल चुकी थी। विजय शाह की बदजुबानी कोई नई बात नहीं है। ढेर सारे ऐसे अवसर आए जब विजय शाह ने ऊटपटांग टिप्पणियां की। एक दफा तो उन्होंने अपने ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऊपर ऐसी टिप्पणी कर दी थी कि उनकी पत्नी भी उस लपेटे में आ गई थी, और उसके बाद उनको मंत्रिमंडल से हटा भी दिया गया था, मगर उनको फिर मंत्री बना लिया गया। तो पार्टी की पसंद के बारे में आप बेहतर सोच सकते हैं। ऐसे ही कई बयान विजय शाह ने समय समय पर दिए हैं। स्क्रीन पर हम आपको उन बयानों की एक झलकी दैनिक भास्कर अखबार की एक कटिंग के जरिए दिखाते हैं। जब विजय शाह ने ये बयान दिया, उसके बाद से सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का दौर शुरू हो गया, और उसके बाद लोक गायिका नेहा सिंह राठौर भी मैदान में आ गई। वो पिछले काफी समय से प्रधानमंत्री पर हमलावर हैं, और उनकी एक कविता या कहिए गीत कहिए की वजह से लखनऊ के एक वीर रस के कवि ने उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज करा रखी है। तो नेहा ने विजय शाह के बहाने उस पर भी निशाना साधा। क्या कहा नेहा सिंह राठौर ने, जरा ये भी सुन लीजिए। भाजपा के घटिया नेता विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में कहा है कि जिन लोगों ने बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, मोदी जी ने उन्हीं की बहन को भेजकर उनकी ऐसी तैसी करवाई। बेटियों का सिंदूर तो आतंकवादियों ने उजाड़ा था, क्या कर्नल सोफिया उनकी बहन है? अब आप बहुत से लोग फिर से ये कहने आ जाएंगे कि नहीं, अभी चुप रहो, अभी देश संकट में है, अभी बोलने का सही वक्त नहीं है। ऐसे सलाहकार जाए मेरे ठेंगे पे। मैं जरूर पूछूंगी कि इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की। एक आर्मी अफसर को इन्होंने आतंकवादियों की बहन सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि वो मुसलमान हैं। आपको क्या लगता है इस दो कौड़ी के नेता में इतना बड़ा बयान देने का हौसला कहां से आया होगा? मैं बताऊं, इन्हें यह हौसला अपने उस महान नेता से मिला है जो मुसलमानों को पंचर जोड़ने वाला कहता है। ध्यान से सुनो भाजपा वालों, कर्नल सोफिया कुरैशी मेरी अपनी बहन है, मेरी बड़ी बहन है और हमेशा रहेंगी। और सच ये है कि भाजपा के ज्यादातर नेता सशक्त महिलाओं को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो डरपोक होते हैं। ऐसी कोई भी महिला जो डरी सहमी नहीं है उन्हें डराती है। इनकी सोच इतनी छोटी है कि आज तक ये हिंदू मुसलमान सांप्रदायिकता से आगे कुछ सोच ही नहीं पाए हैं। और कहां मर गए हैं देश प्रेम की कविता गाने वाले रीढ़ विहीन कवि लोग? कहां गए तमाम स्वघोषित देशभक्त? कहां गए वो सत्ता परस्त बुद्धिजीवी? अब जुलूस नहीं निकालेंगे इस घटिया भाजपा नेता के खिलाफ? अब देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं करवाएंगे इसके खिलाफ? ये भाजपाई कितनी भी एक्टिंग कर ले, मुसलमानों के प्रति अपनी नफरत को छुपा नहीं पाते हैं ये लोग। इस घटिया नेता ने देश भर की महिलाओं के मनोबल को तोड़ा है, आर्मी के मनोबल को कमजोर किया है और सैन्य बलों में मौजूद महिलाओं को दुखी किया है, पूरे देश को कमजोर किया है। अब आप लोग खुद बताइए कि इसकी सजा क्या होनी चाहिए। दूसरी तरफ सीमावर्ती इलाकों में, खासतौर पे चीन से लगी सीमावर्ती इलाके में, तिरंगा यात्रा के भीतर आम जनता का एक जोश भी देखा गया। बरसात के बीच में अरुणाचल के नागरिक जिस तरह से निकले, वो भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में शेरखानी हुआ, पाकिस्तानी ने, हम हिंदुस्तानी वाला हमेशा शांति में रहना चाहता हूं और शांति में जीना चाहता हूं। लेकिन जब जब हमको शेरखानी करता है तो हम किसी हद तक हम शेरखानी को बर्दाश्त नहीं करता हूं। आगे भी इसी तरह की अगर करेगा, हम लोग आगे भी इसी तरह की अब हरकत करेगा पाकिस्तानी, आपको याद रखना है, हम इसी तरह आपका घर में घुस के हमारा जो जवान आपको। कांग्रेस ने कई सवाल खड़े कर दिए।
कांग्रेस ने ये सवाल, ये आरोप तो लगाया ही कि ये राजनीतिक लाभ पाने की कोशिश है। बिहार में चूंकि चुनाव होने वाले हैं, बिहार के नेता, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी यही बात कही और लगातार विपक्ष ये मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री सब कुछ बोल रहे हैं, लेकिन संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं बुला रहे हैं। ऐसे मौकों पर ऐसी परंपरा रही है, जब संसद का विशेष सत्र बुला करके देश की एकजुटता दिखाई जाती है। सरकार से कुछ सवाल भी पूछे जाते हैं, कुछ जिज्ञासाएं भी होती हैं और सरकार उसका जवाब भी देती है। मगर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की खासियत यह है कि ऐसे मौकों पर वो जवाब नहीं देते। ये सवाल इसलिए भी मौजूद हो गया है कि जब ये तनाव शुरू हुआ था, उसके बाद विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। उस सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने सरकार को सीधा समर्थन दिया, अनकंडीशनल सपोर्ट दिया और पूरे तनाव के दौरान, पूरे युद्ध जैसी स्थिति के दौरान कांग्रेस पार्टी के अगर किसी नेता ने कोई ऊटपटांग बात की तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उसको फटकारा। अब अगर कांग्रेस या विपक्ष ये कह रहा है कि संसद का विशेष सत्र बुलाइए, तो आखिर नरेंद्र मोदी को दिक्कत क्या है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिक्कत क्या है? क्या गोपनीयता का हवाला देते हुए, और गोपनीयता भी क्या, जब हमारे आर्मी और एयरफोर्स के शीर्ष अधिकारियों ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े सारे सबूत दिखा दिए, तो फिर क्या गोपनीयता? देश के सवालों से बचना और सड़कों पर तिरंगा लेकर निकल जाना, ये कितना उचित है, कितना अनुचित, इसका फैसला तो भारत की जनता ही करेगी। लेकिन फिर भी ये तिरंगा यात्रा अपने राजनीतिक उद्देश्यों को साधने के लिहाज से सवालों के घेरे में तो आ ही गई है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर नए विश्लेषण के साथ।